अभिषेक, इनका सवाल है, बॉलीवुड की जो मूवीज़ है उनका भारतीय युवाओं पर क्या परिणाम होता है? क्या बुरा परिणाम होता है? बॉलीवुड मूवीज़ यानी खास कर हिंदी मूवीज़, इनका परिणाम युवाओं पर क्या होता है? इसके बारे में हमेशा चर्चा चलती रही, कई सालों से होते आई है। सबसे पहले मैं बॉलीवुड मूवीज़ का भारत में क्या योगदान है, इससे शुरुआत करूँगा। मूवीज़ मैं बहुत देखता हूँ। मुझे मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। भारत में सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड मूवीज़ का अगर कोई है, तो पूरे भारत को एक भाषा में पिरोने का काम बॉलीवुड मूवीज़ ने किया है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। मैं देश भर में घूमते रहता हूँ। हमारे यहाँ अलग-अलग भाषाएँ हैं। जब हम पूरे देश में घूमते हैं तब हमें पता चलता है कि हिंदी जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन भारत के कोई भी हिस्से में कोई भी 10-20 में से एक व्यक्ति तो ऐसी मिल जाता है कि जिसको टूटी-फूटी हिंदी समझ में आती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है हिंदी मूवीज़ का। वो जिस ढंग से मुंबई, दिल्ली में बनती है, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है, टेक्निकल और बाकी सभी जो क्वालिटीज़ होती है, इस कारण वो पूरे देश में लोकप्रिय बनती है और फिल्में बहुत पॉपुलर होने के कारण पूरे देश में वो देखी जाती है। टीवी के माध्यम से पहुंचती है, थिएटर के माध्यम से पहुंचती है और जो लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं वो भी, अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, अक्षय कुमार है, सलमान खान हैं, इनकी मूवीज़ देखना चाहते हैं। अगर मन लगाकर देखेंगे तो थोड़ी बहुत भाषा कान पर गिरेगी, शब्द कान पर गिरेंगे, उसमें से कुछ मतलब समझेगा। तो जो प्रयास स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान और बाद में भारत में हुआ, खासकर गांधी जी की ओर से, कि हिंदी ये पूरे देश की भाषा बननी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो सच्चा भारतीय है उसने इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसने कम से कम इंग्लिश बोलनी चाहिए। जबकि गांधी जी के ज़माने में सब पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे, लिखते थे। खुद गांधी जी अच्छा बोलते थे, अच्छा लिखते थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि भारत में, हिंद स्वराज इस किताब में लिखा है उन्होंने, भारत में जो इंसान होगा, जो भारतीय होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, कम से कम इंग्लिश बोलेगा। बहुत ज़रूरत है, दूसरे व्यक्ति को भाषा समझती नहीं है तभी वो केवल इंग्लिश बोलेगा, बाकी समय वो आग्रह से हिंदी बोलेगा। भारत का हर व्यक्ति हिंदी सीखेगा। बाद में नेहरू जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया। दक्षिण में उसका बहुत विरोध हुआ और पूरे देश की एक राष्ट्रभाषा बनाने का जो हमारा आग्रह था वो हमको साइड में रखना पड़ा। अगर पूरे देश में हिंदी भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है तो पूरा देश एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, आपस में भाईचारा और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, हिंदी सिनेमा का योगदान, एक देश नाम की कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाना। हमारे देश में देश नाम की कोई कंसेप्ट पहले थी नहीं। अब हम कहते हैं भारत देश, हिंदुस्तान, लेकिन ये कंसेप्ट तो सही माने में अंग्रेज इस देश में आने के बाद उनके खिलाफ जो लड़ाई हुई स्वतंत्रता आंदोलन की, उसमें से पनपी है। हम कह सकते हैं कि ये हमने उधार ली है अंग्रेजों से, लेकिन हम पूरा देश एक है। ये जो अंग्रेज शासक हम पर राज कर रहे हैं उनको हमको खदेड़ना है। इस ढंग का एक आंदोलन पूरे देश में चला। शुरुआत में वो लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में चला, बाद में गांधी जी के नेतृत्व में चला, आखिरी तक वो गांधी जी के नेतृत्व में चला। उस कारण एक देश की कंसेप्ट निर्माण करने का प्रयास हुआ। आंदोलन के कारण वो लोगों तक पहुंचा भी। उसी को आगे बढ़ाने का काम ये फिल्मों ने किया। अब कंसेप्ट भोंडी होती है, कथाएं भोंडी होती है, पाकिस्तान के साथ युद्ध, चाइना के साथ युद्ध,
देश प्रेम, देश के लिए कुछ करना, बहुत भोंडे तरीके से वो हीरो कहता है, लेकिन ये लोगों तक पहुंचाने का काम फिल्मों ने किया है। अनायास किसी भी व्यक्ति के मुंह से देश, मेरा देश वगैरह ये शब्द निकल जाते हैं। ये भी योगदान रहा है। तो आसाम से लेकर तो कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, शायद कश्मीर इसमें नहीं हम इतने अच्छे ढंग से पिरो पाए, एक ये भावना निर्माण करने में हिंदी फिल्मों का योगदान तो डेफिनेटली रहा है, कम से कम जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनमें। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हिंदी फिल्मों के। एक अच्छा मनोरंजन देता है, ये तो है ही। अब रहा सवाल इसके बुरे परिणाम होते हैं कि नहीं। होते हैं, क्योंकि युवा होता है, खासकर टीनेज में होता है, उस पर काफी चीजों का परिणाम होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज प्रतिष्ठित है, कौन सी चीज अप्रतिष्ठित है, इसका परिणाम तो डेफिनेटली होता है। मेरे जमाने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब भी शराब पर फिल्में रहती थी। देवदास शराब पीता था, शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, ये बात उसमें रहती थी। ऐसी कई फिल्में रहती थी। जब भी पिक्चर में शराब बताई जाती तो उसके दुष्परिणाम उसके साथ में आते ही। तो मेरी जो पूरी की पूरी जनरेशन है, अभी मैं 67 का हूं, वो जनरेशन में शराब पीना ये अच्छी बात नहीं, एक धारणा थी। मेरे कॉलेज के दिनों में शराब उपलब्ध थी। महाराष्ट्र में तब शराबबंदी खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूरे 2,500 विद्यार्थी जिस कॉलेज में है, उस कॉलेज में शराब पीने वाले 2-4 विद्यार्थी रहते थे। और उन दिनों में जो यूथ कॉलम मैंने चलाए, करीबन 15 साल तक चलाए, तरुण भारत में 4 साल, दैनिक लोकमत में 9 साल, करीबन 2 साल पुणे से मनोहर में लिखते आया, तो ये शराब के बारे में मैंने बहुत लिखा। चुनाव में जो शराब, खासकर विद्यार्थी संघ के जो चुनाव होते थे, कॉलेजेस में होते थे, उसमें शराब को प्रतिष्ठित किया जाता, ये मेरा सबसे बड़ा टीका करने का मुद्दा होता था, हल्ला करने का मुद्दा होता था, और उसका अच्छा असर भी होता था कि ये बुरी चीज है, ऐसी मान्यता थी समाज में। सभी पिक्चर्स ये चीज बुरी है यही संदेश पहुंचाते थे। मुझे याद नहीं कि उस जमाने में चाहे अमिताभ बच्चन का फिल्म हो, चाहे धर्मेंद्र की फिल्म हो, और उसमें शराब पीना ये कोई प्रतिष्ठा का लक्षण कर कर बताया गया हो। एक बुरी आदत है, इसी ढंग से उसको प्रोजेक्ट किया जाता था, और कहीं ना कहीं शराब के बुरे परिणाम भी लोगों के सामने आते थे। आज की आप हर फिल्म उठा लो, नीचे एक लाइन होती है, शराब पीना हेल्थ के लिए बुरा है, सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। लाइन होती है लेकिन प्रतिष्ठित किया जाता है। लड़कियां शराब पीती है, घर की औरतें शराब पीती है, और शराब पीना ये रोजमर्रा के जीवन का एक प्रतिष्ठित हिस्सा है, इस ढंग से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। पहले भी फिल्म लाइन में बहुत लोग शराब पीते थे, लेकिन फिल्म लाइन में जो पहले लोग शराब पीते थे, वो शराब पीना अच्छा नहीं मानते थे। ये तो आदत है, बुरी आदत है, जाने दो। अब ये जो नई डायरेक्टर्स की फौज आ गई, ये सब शराब को प्रतिष्ठा देने वाली फौज है। शराब पीने वाले माँ बाप से पैदा हुए, कॉलेज में शराब पीते आए, बचपन से शराब पीते आए, उनको कहीं नहीं लगता है कि शराब को प्रतिष्ठित करना ये देश के लिए हानिकारक है। परिणाम ऐसा होता है कि जो टीनेज बच्चे होते हैं, माहौल में तो शराब पीना गलत है ऐसा वातावरण है नहीं, पिक्चर में उसको प्रतिष्ठित किया जाता है। हर हीरो शराब पीता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद शराब पीता है, खाना खाते वक्त इजीली शराब पीता है, मीटिंग के वक्त इजीली शराब पीता है, एक दूसरे को ऑफर करते हैं। तो शराब पीना ये बहुत प्रतिष्ठित है, ये संदेश लोगों तक पहुंच जाता है।
ये बहुत ही बुरा असर है। आजकल शराब पीना बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन उसके कितने गंदे परिणाम होते हैं मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मैं थेरेपिस्ट हूं। आज भी जो महाराष्ट्र में नाटक था, एकच प्याला, गडकरी जी का नाटक था, उसमें एक वाक्य था, शराब से अगर बचना है तो पहला जो घूंट शराब का पीते हैं उससे बचना चाहिए। दूसरा महत्व का वाक्य, शुरुआत में इंसान शराब को पीता है और बाद में शराब इंसान को पीती है। आज भी वही वाक्य 100% सही है। पहले लोग गावठी शराब पीते थे इसलिए उसके बुरे परिणाम होते थे, आजकल इंग्लिश शराब पीते हैं, महंगी शराब पीते हैं इसलिए उसके बुरे परिणाम कम होते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। शराब के कारण जीवन का बहुत नुकसान होता है, फायदे तो आप गिन भी नहीं सकते हो। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, वो कह भी दे तो भी आप विश्वास मत रखिए, क्योंकि जब मैं उनके साथ में दो और सवाल पूछता हूं तो उनका फै उड़ जाता है। अगर कोई डॉक्टर शराब का समर्थन करने वाला हो तो मेरे सामने लाइए, मैं उसके सामने पूरी की पूरी नंबर्स ही रखता हूं। तो ये शराब का समर्थन, उसको प्रतिष्ठित करना, इसमें तो पीढ़ी पर, पूरे के पूरे जनरेशन पर बहुत बुरा असर होता है। और जब वो बुरे परिणाम भुगतने लगते हैं तब उनको बचाने के लिए कोई नहीं है। पहले ही जीवन में फ्रस्ट्रेशन, शराब की लत गई कि फ्रस्ट्रेशन में आप एडिक्ट बन जाते हो, और एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल है, कैंसर से भी ज्यादा मुश्किल है। कैंसर से छुट्टी पाने का प्रमाण आजकल बहुत बढ़ गया है, कैंसर से बचने का प्रमाण बहुत बढ़ा है। लेकिन आज भी शराब अगर छोड़नी है तो प्रतिशत 4 से 5% है, सब थेरेपीज मिलाकर उपयोग में लाने के बाद। यानी 95% लोग अपने जीवन में एडिक्ट बनने के बाद कभी शराब नहीं छोड़ पाते, मरने तक, ये उसका मतलब है। तो ये बुरे परिणाम होते हैं। दूसरा, जो हम सब सपनों की दुनिया देखते हैं, अमीरी देखते हैं, पहले के पिक्चर्स में जीवन की वास्तविकताएं बहुत अच्छे ढंग से रखी जाती थी। अब वो ठीक है, बहुत जिसको हम कहेंगे भोंडे तरीके से रखी जाती थी, वो भी सिनेमा ही रखी जाती थी। आजकल सब कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां कार लेकर घूम रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं। तो हमारी टीनेज जो पूरी जनरेशन होती है उनको लगता है जीवन इतना आसान है, ये सब कुछ अवेलेबल है। अब गांव का भी टीनेज सिनेमा देखता है और मुंबई का भी टीनेज सिनेमा देखता है, तो उसकी जीवन के बारे में एक बहुत ही ग्लैमरस और भ्रामक कल्पनाएं बनती है। जीवन से एक विचित्र अपेक्षाएं निर्माण होती है, वास्तविकता से उसका परिचय कम होता है। ये भी थोड़े परिणाम हैं, लेकिन ये परिणाम ऐसे हैं कि आगे चलकर वो जीवन में जब जीना शुरू करता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो अनुभव से सीख भी जाता है। लेकिन शराब जैसी ऐसी चीज है, एक बार एडिक्शन लगने के बाद में अनुभव से सीखने के लिए भी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा हिंदी फिल्मों का ऑब्जेक्शन की जगह है शराब को प्रतिष्ठित करना। सिगारेट को कम से कम इतना प्रतिष्ठित पहले हुआ करता था, आजकल थोड़ा कम प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि उसके एडवर्टाइजमेंट बहुत आक्रामक होती है। तो शायद उतने अच्छे ढंग से पहले जैसा हर हीरो सिगारेट ही पीता था और सिगारेट पीते पीते ही उसको हर सवाल का जवाब मिल जाता था, ऐसा कम से कम आज नहीं बताते। तो एक अच्छी बात है। ये दूसरा, ग्लैमरस दुनिया, अमीर दुनिया, इजीली मनी अवेलेबल दुनिया, इसके भी जनरेशन पर बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन अनुभव से सीख सकते हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो बॉलीवुड के कारण परिणाम तो होते हैं। जो उम्र होती है संस्कारों की,
छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होने की, उस उम्र पर तो इसके परिणाम होते हैं। फिर लोग कहेंगे कि स्त्री पुरुष संबंध के बारे में बहुत इजीली आजकल बातें बताई जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात है, वो भी है, ये हमारे कल्चर के लिए घातक है, ये कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है। तो मैं तो उसको महत्व नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से समाज को देखता हूँ। पहले भी ये छुप छुप कर चलता था, अब थोड़ा सा उसको प्रतिष्ठित होकर चल रहा है। तो मानवीय जीवन में तो ये चलने वाला है, उसमें सुधार आ सकता है, इंसान अनुभव से सीख सकता है, उसमें नो रिटर्न ऐसी पोजीशन नहीं है जैसी शराब में होती है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। तो बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत अच्छा योगदान भी है, उसके कारण कुछ नुकसान होता है, ये भी है। फिर भी बॉलीवुड की फिल्में भारतीय जीवन का हिस्सा है और अच्छा हिस्सा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।